ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब दे दिया। इसराइल पर मिसाइल्स की बारिश कर दी। इसराइल पर ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले, 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान के इसराइल पर हमले 5 घंटे तक जारी रहे, अमरीकी हुकाम की तस्दीक। इसराइली फौज का ईरान से दागे गए 99% मिसाइल्स और ड्रोन्स तबाह करने का दावा। ईरान से दागे गए मिसाइल्स की मामूली तादाद ही इसराइल तक पहुंच सकी, इसराइली हुकाम। अमरीका और इसराइल के साथ उर्दन का भी इसराइल की तरफ से आने वाले मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने का दावा। बरतानिया ने भी कई जंगी और रीफ्यूलिंग टैंकर्स तैयारी खत्ते में भेज दिए। इसराइल का ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले पर रद्दमल देने का इख्तियार दे दिया। ईरानी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसराइल हर किस्म के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। नेतन्याहू की धमकी। इसराइल की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। तनाज़ा ईरान और इसराइल के दरमियान है। अमरीका दूर रहे, अमरीका ने इसराइल का साथ दिया तो उससे निपटा जाएगा। अमरीकी अड्डों की कोई सलामती नहीं रहेगी। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ की स्विस सफारत खाने के जरिए अमरीका को 2 टोक वार्निंग। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई दमिश्क हमले का जवाब है। अब मामले को खत्म समझा जा सकता है। इसराइल ने कोई और गलती की तो रद्द-ए-अमल मजीद सख्त होगा। ईरान ने उर्दन के खिलाफ भी कार्रवाई का इशारा दे दिया। इसराइल की हमायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ईरान के मुतादिद ड्रोन्स को उर्दन तैयारों ने तबाह किया था। ईरान के हमले के बाद इसराइली लड़ाका तैयारों का गजा से इनखला। अमरीका ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर वाज़ेह कर दिया। अमरीकी सदर का नेतन्याहू से फ़ोन पर राब्ता। इसराइल की सलामती के लिए अमरीकी अज़्म की तस्दीक की गई। हम इसराइल के साथ करीबी राब्ते में रहेंगे। व्हाइट हाउस का एलामिया जारी। जो बाइडन की व्हाइट हाउस में कौमी सलामती की टीम से मुलाकात। इसराइल पर ईरान के हमले और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान और उसके आलाकारों के खिलाफ इसराइल के साथ हैं, अमरीकी सदर की गुफ्तगू। सऊदी अरब का ईरान इसराइल में फौजी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तमाम अफ्रीकैन को इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुजाहरा करने की दरख्वास्त। अफ्रीकैन खिते और उसके लोगों को जंगों के खतरा से बचाने की कोशिश करें, सऊदी अरब की अपील। मिस्र का भी खिते और अवाम को अदम इस्तेहकाम और कशीदगी से बचाने के लिए अफ्रीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। ईरान का हमला मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाएगा, जापान का रद्द-ए-अमल। चीन का भी इसराइल पर ईरानी हमले से पैदा कशीदगी पर शदीद इज़हार तशवीश। चीन ने गजा तनाज़े को मौजूदा सूरत हाल की वजह करार दे दिया। सलामती कौंसिल की इसराइल हमास जंगबंदी के लिए करारदाद पर फौरी अमल करने पर जोर। चीन का अफ्रीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। ईरान का इसराइल पर हमला सिफारत खाने को निशाना बनाने के जुर्म का मुनासिब जवाब है। ईरानी हमला फितरी हक है, हमास का रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अफ्रीकैन पर फौरी जंगबंदी पर जोर। फौजी कार्रवाई मशरिक़ वस्ता में बड़े तसादुम का बायस बन सकती है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका, कनाडा, बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक का इसराइल का दिफा। खित्ते में अदम इस्तेहकाम के खतरे से खबरदार कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक की इसराइल पर ईरानी हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत। इन हमलों से खित्ते में तनाव और अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खतरा है। बरतानिया इसराइल की सलामती, उर्दन और इराक समेत अपने तमाम इलाकाई शराकतदारों की सलामती के लिए खड़ा रहेगा। मजीद कशीदगी को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी मजीद खूनरेजी नहीं देखना चाहता। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की भी ईरानी हमले की शदीद मज़म्मत। हम इसराइल के साथ खड़े हैं। ये हमले फिर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासिर करेंगे। जस्टिन ट्रूडो। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार।
पाकिस्तान सूरत हाल का जायजा ले रहा है। पाकिस्तान ने कई महीनों से आलमी कोशिशों पर जोर दिया था। पाकिस्तान ने कहा था कि खित्ते में दुश्मनी को रोका जाए और गजा में सीज फायर किया जाए। ताज़ा वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी का इजहार है। ये वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई ममालिक ने अपनी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। कुवैत ने कशीदगी वाले इलाकों से तमाम परवाज़ों का रुख तब्दील कर दिया। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी तल अवीव के लिए अपनी सर्विस मुअत्तल कर दी। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइन ने न्यूयॉर्क से तल अवीव के लिए अपनी मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख कर दी। इराक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। इसराइल और उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी। ईरान के हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में अफरा तफरी। ईरानी और हमास सराय ने वीडियोस जारी कर दी। इसराइल पर हमले पर ईरान और लेबनान में जश्न, शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बैतुल मक़दस में भी फ़लस्तीनी शहरियों का इज्तिमा, इसराइल के खिलाफ नारे। कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो अपने जाती अना की वजह से वो इस मुल्क की किस्मत के साथ खेलते हैं, इस मुल्क के अवाम की किस्मत के साथ खेलते हैं और अब वो साजिश पका रहे हैं कि वो डांडली का ढोल बजा के एक बार फिर इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। कुछ सियासतदान धांधली का बहाना बनाकर मौशी और सियासी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। ये सियासतदान मुल्क और अवाम की किस्मत से खेल रहे हैं, साजिश करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कायदे अवाम के खिलाफ भी कुछ सियासतदानों ने 9 सितारों का इत्तेहाद बनाया था। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। आज भी ऐसे साजिशी सियासतदानों की वजह से मुल्क खतरे में है। धरना खेलने की बजाय मेज़ पर बैठकर बात करनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को मिसाक मुफाहमत पर बात करनी चाहिए। सियासी क़ुव्वतों से अपील करता हूँ कि होश के नाखून लें। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीपल्स पार्टी और अवाम की जीत है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब। पाकिस्तान को ये हमारे ज़रूरी नहीं है, हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। ये तो इनके इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के नसीब में ये नहीं लिखा कि हम गरीब रहें। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने हमारे मुल्क को गरीब किया हुआ है। तारीख में कुछ लोगों ने मुल्क का नुकसान किया, आज तक उन नुकसानात का खमियाजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान को हर किस्म की दौलत अल्लाह ने दी है, हमारे पास सिर्फ दिमाग की कमी है। बीबी शहीद को पता था कि मैंने पार्टी संभाल लेना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का घड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। बानी PTI को किसी डील पर मजबूर करने के लिए बहुत कोशिशें की गई। बानी PTI डटे हुए हैं, कोई डील नहीं करेंगे। चेयरमैन कहते हैं कि मेरा जीना और मरना इसी मुल्क में है, अवाम के लिए आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। बानी PTI के तमाम मुकदमात सियासी हैं, तमाम केस खत्म होंगे, हमें हाईकोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान की सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का मौशी इशारिये बेहतर होने पर वज़ीर आज़म को खिराजे तहसीन। पाकिस्तानी मईशत फिर तरक्की की तरफ गामजन हो रही है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमती मौशी पॉलिसियों के समरात नुमायां हो रहे हैं। बिजली के निर्ख और महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत बड़े आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तान की मौशी पॉलिसियों के मुतरफ हैं। वज़ीर आज़म की पॉलिसियों की बदौलत सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरियां मुंतज़िर हैं। आइंदा साल महंगाई की शरह कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। मरियम नवाज की गुफ्तगू।
पंजाब हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ। सूबे में रोटी की कीमत में 4, नान की कीमत में 5 रुपए कमी कर दी गई। रोटी 20 से कम होकर 16, नान 25 से कम होकर 20 रुपए का हो गया। पंजाब के तमाम अजला और मुतल्लिका महकमों को हिदायत कर दी। फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। मरियम नवाज की गुफ्तगू। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का ताकतवर स्पेल। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश नशीब इलाके ज़ेरियाब आ गए। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सबसे ज्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 21.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन हदीद में 20 और फैसल 20 में 15 मिलीमीटर बारिश हुई। नया नाज़िमाबाद में आसमानी बिजली गिरने से घर को जुज़वी तौर पर नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ। आसमानी बिजली से घर का मीटर और पूरी वायरिंग जल गई। AC, पंखे, लाइटें भी खराब हो गई। जनूबी पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से अमवात की तादाद 21 हो गई। जाँ बहक अफराद में 5 ख़वातीन और 7 बच्चे भी शामिल। PDMA ने आसमानी बिजली से अमवात के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुतादिद इज़ला में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, फसलों, बाखास, सोलर पैनल्स को नुकसान। नदी नालों में तुग़यानी, केच में मकानात और दीवारें गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द मंगल के रोज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द की क़यादत सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान करेंगे। सऊदी वफ्द पाकिस्तान में 2 रोज़ा क़याम के दौरान सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होने का इम्कान। सऊदी वफ्द में सरमायाकारी, पानी और ज़राअत, माहौलियात, सनत, मौदनी वसाइल, तवानाई के वज़रा शामिल होंगे। सऊदी पाक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल और सऊदी सरमायाकार भी वफ्द का हिस्सा होंगे।